अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। आज का जो लेक्चर है लास्ट वन, ये एडवर्सरियल मशीन लर्निंग के ऊपर है। नॉर्मल तो हमने जो जेनेरिक जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, सुपरवाइज नेचर है, अनसुपरवाइज, उनके ऊपर डिस्कशन की। लेकिन ये एक फील्ड है जो पिछले 2-3 सालों में लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के एडवर्सरी से। तो बहुत से हमारे जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो इस टाइम के ऊपर स्टिल प्रिपेयर नहीं है कि इन एडवर्सरीज़ का मुकाबला कर सकें। तो इसके अंदर हम स्टार्ट में कुछ एडवर्सरियल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स क्या क्या हैं एडवर्सरियल अटैक्स की, किस तरीके से ये जनरेट किए जाते हैं, एडवर्सरियल पर्टर्बेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स अटैक्स एएमएल के अंदर, एडवर्सरियल मशीन लर्निंग के अंदर क्या होते हैं, और फिर कुछ अदर टाइप के अटैक्स के ऊपर भी बात करेंगे, लाइक फिज़िकल अटैक्स हो गए, वन पिक्सल अटैक हो गए, स्पेटिली ट्रांसफॉर्म अटैक हो गए और इस किस्म के। और लास्ट पे हम क्या कर सकते हैं कि इस किस्म की एडवर्सरीज से अपने जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। एडवर्सरियल एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो एडवर्सरियल एग्जांपल्स कोई भी ऐसी सेट ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं जिस टाइप का भी मीडियम है, जिस टाइप की भी इनपुट्स वो लेता है, चाहे वो इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्सचुअल है। तो एडवर्सरियल एग्जांपल्स इस किस्म की आप कह लें मैनिपुलेटेड इनपुट्स हैं, या आप कह लें कि फॉर्ज इनपुट्स हैं जो कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल को कोई भी इंट्रूडर, कोई भी एडवर्सरी जो है वो फीड कर सकता है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल को की जो प्रेडिक्शन है या जो क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी है उसको किसी तरीके से मिसलीड किया जाए, कि वो मशीन लर्निंग मॉडल मिस्टेक करे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एनिमल क्लासीफायर टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल है जो कैट को, डॉग को, लाइन को, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को क्लासीफाई करता है, तो आपकी कोशिश होगी कि ऐसे इनपुट्स फीड किए जाएँ कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो करेक्ट प्रेडिक्शन ना कर सकें। अब क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडल को बेसिकली फेल कर दें। तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल है या जिससे लोगों ने स्टार्ट लिया या अभी भी बहुत ज़्यादा की जाती हैं, वो यही है कि किसी भी इनपुट सिग्नल के अंदर कोई स्मॉल अमाउंट की पर्टर्बेशन को ऐड किया जाए। पर्टर्बेशन कैन बी अ नॉइस, कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम सिग्नल कंटेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अगर फॉर एग्जांपल इमेज या वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो इतनी माइन्यूट सी वो पर्टर्बेशन आप ऐड करें कि ह्यूमन आई विजुअली इसको परसीव ना कर सके। और अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो के अंदर इतनी माइनर पर्टर्बेशन ऐड की जाए कि ह्यूमन ईयर्स उसको परसीव ना कर सकें, जज ना कर सकें। लेकिन आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, चूँकि वो तो डेटा के ऊपर चलता है, वो तो वैल्यूज़ के ऊपर चलता है, तो वो मॉडल के लिए स्टिल रेलिवेंट हो कि मॉडल जो है आपका वो डिसीव हो जाए, जो भी गिवन टाइप के ऊपर वो ट्रेंड है वो करेक्ट प्रेडिक्शन ना कर पाए। जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन पर डिफरेंट टाइप के एडवर्सरियल अटैक्स लॉन्च किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल ले लें जो कि कंप्यूटर विजन का एक मॉडल हो सकता है। वहाँ पे आप कोई भी ऐसी एडवर्सरी जनरेट कर सकते हैं जो फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार को मिसगाइड करे, उसके क्लासीफायर को, कि वो पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट ना कर सके। तो जस्ट अज्यूमिंग कि पेडेस्ट्रियन को अगर वो डिटेक्ट नहीं कर सकता और आपकी जो ऑटोनमस कार है उसकी स्पीड स्लो नहीं हो सकती तो उसको हिट कर सकता है, तो बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ऐसे केसेस में। इसी तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो कि एयरपोर्ट के अंदर लगे होते हैं उनको डिसीव किया जाए, कोई स्पेसिफिक टाइप के पर्सन को रिकग्नाइज ना करने दिया जाए, या किसी स्पेसिफिक टाइप के पर्सन को किसी और वे में रिकग्नाइज किया जाए। अगेन पर्पस ये है कि सिस्टम को डिसीव किया जाए, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो। इसी तरीके से आपके सेल फोन्स में या वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस में जितने भी स्पीच रिकग्निशन टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पीकर वेरिफिकेशन भी करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी एडवर्सरीज लॉन्च की जाए, चाहे वो कोई स्पूफिंग अटैक के कॉन्टेक्स्ट में हो, या चाहे वो सर्टन टाइप की अगेन नॉइज़ या जो सिग्नल है उसकी मैनिपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड की जाए। अगेन पर्पस क्या है कि जो भी करंट स्पीकर है
अगर आप उसकी वॉइस नहीं भी डालते तो उसको या तो रिकग्नाइज़ कर लिया जाए एज करंट स्पीकर, या करंट स्पीकर को रिकग्नाइज़ ना किया जाए एज करंट स्पीकर। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। हमारे पास इमेज नेट का एक बहुत बड़ा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर डिफरेंट पॉसिबल कैटेगरी के इमेजेस एग्जिस्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि सपोज़ हम एक डीप लर्निंग मॉडल को लेते हैं गूगल नेट, जो कि ट्रेंड है इमेज नेट के ऊपर। और ये जो मॉडल है वो इमेज की क्लासिफिकेशन करता है, जितने टाइप के भी इमेजेस हैं उनको एक एक को दूसरे से सेपरेट करता है। फॉर एग्जांपल कैट को लाइन से सेपरेट कर दिया, एरोप्लेन से सेपरेट कर दिया, कार से, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक इमेज है उसी क्लास के अंदर, उसी डाटा सेट के अंदर, पांडा की क्लास का, जो कि वैलिड इमेज है, या जिसको कहना चाहिए बोनाफाइड इमेज है। उसको आपका क्लासीफायर भी प्रेडिक्ट करता है एज पैंडा। लेकिन वो कहता है कि अगर इसके अंदर हम, इसी इमेज के अंदर हम एक एडवर्सरी जनरेट करते हैं, एक स्मॉल टाइप की नॉइज़ को ऐड करते हैं, तो जो नॉइज़ का एडिशन है ये बेसिकली आपके क्लासीफायर को मिसगाइड करता है, और वो इस इमेज को प्रेडिक्ट करता है एज गिबॉन विद वेरी हाई कॉन्फिडेंस। तो दिस मीन्स कि एक स्मॉल टाइप की एडवर्सरी भी इमेज के अंदर जनरेट करके, अब ये जो इमेज है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये जो नज़र आ रहा है इसमें, और जो ये राइट साइड के ऊपर जो नज़र आ रहा है इसमें, और इस लेफ़्ट साइड के इमेज के अंदर अगर हम विजुअल में आपको कहूँ कि सब्जेक्टिव वे में डिफरेंस फाइंड करें, तो हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। विजुअली ये दोनों इमेजेस लुक्स लाइक सेम, लेकिन ये जो राइट साइड पे इमेज है इसके अंदर ये नॉइज़ का कॉन्टेंट समहाउ एम्बेडेड है, जो कि हमारी आई तो देख नहीं सकती, लेकिन हमारे जो क्लासीफायर्स हैं, हमारे जो मॉडल्स हैं जो कि डाटा पे चल रहे हैं, वो इन चेंजेस को नोट करते हैं, क्योंकि वो नंबर्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेट वर्क करते हैं। तो वो इसको, इस एडिशन ऑफ नॉइस के बाद, इस पैंडा के इमेज को बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो क्लासीफाई करता है एज गिबॉन। सो दैट मीन्स एक स्मॉल माइन्यूट टाइप की एडवर्सरी को ऐड करके आपने उस मशीन लर्निंग मॉडल को फेल कर दिया। बट खैर, दिस इज़ सिंपल एनिमल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है तो एक जिस तरह हमने वो कार की एग्जांपल देखी थी वहाँ पे हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल नज़र आ रहा है, कोई भी डीप न्यूरल नेटवर्क है, और वो लाइन का इमेज लेता है, या कार का इमेज लेता है, या ट्रैफिक लाइट का इमेज लेता है, तो बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ उनको रिकग्नाइज़ करता है कि 99% लाइन है, 74% कार है, 99% जो है वो ट्रैफिक लाइट है। बट अगेन अगर इसी सेट ऑफ इमेजेस के अंदर हम वही एडवर्सरी ऐड कर दें, नॉइज़ ऐड कर दें, तो ये इस पहले केस के अंदर लाइन को डिटेक्ट करता है एज कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास पेलिकन, और बड़े हाई कॉन्फिडेंस के साथ। सपोज़ यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी लो होता, प्रोबेबिलिटी भी लो होती, तो हम कहते हैं कि चलें इट मेक सेंस, लेकिन यहाँ पे 97% प्रोबेबिलिटी के साथ ये एंटायरली डिफरेंट क्लास इसको डिक्लेयर करता है। हालांकि विजुअली हम देखें तो वी कैन ऑल सी दिस इज़ एन इमेज ऑफ अ लाइन। इसी तरीके से ये जो रेसिंग कार की इमेज है, इसको वो स्पीड बोट अगेन विद वेरी हाई कॉन्फिडेंस जो है वो डिटेक्ट करता है या क्लासीफाई करता है। और जो ट्रैफिक लाइट वाली है, अगेन इसको विद वेरी हाई कॉन्फिडेंस जीन्स की क्लास के ऊपर जो है वो उसको क्लासीफाई करता है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल टाइप की भी मैनिपुलेशन करके आप एग्जिस्टिंग वर्किंग मशीन लर्निंग मॉडल्स को फूल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स के इट इज़ समथिंग जो कि वर्थ नोटिसेबल है, या देर इज़ अ लॉट ऑफ रूम कि इसके ऊपर काम किया जाए और काउंटर मरीज डिफ़ाइन किए जाएं, अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे लगाई जाए इस डीप लर्निंग मॉडल के आगे, जो इस इमेज को परसीव कर सकें कि ये इमेज के अंदर अगर किसी किस्म की मैनिपुलेशन हुई है तो उसको डिस्कार्ड करके, फॉर एग्जांपल अगर नॉइज़ ऐड की गई है तो डी नॉइज़ करके इस इमेज को फीड किया जाए, ताकि जो क्लासीफायर की प्रेडिक्शन है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। अब इन्हीं इमेजेस का डिफरेंस शेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो पहला कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल इमेजेस को, और ये जो दूसरा कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अटैक्ड इमेज को, जिसके अंदर वो नॉइज़ ऐड की गई थी। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो सिर्फ सेंटर वाले इमेज के अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं विजुअली कि देयर इज़ सम डिफरेंस। यहाँ पे तो हार्डली, मतलब पहले और तीसरे में इतनी कोई माइन्यूट लेवल की नॉइज़ ऐड की गई है कि हार्डली वी कैन, डिफरेंस के अंदर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, या बहुत ही माइन्यूट चेंजेस नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस सेकंड के केस में आप कह सकते हैं आपको नज़र आ रही हैं।
तो बताने का मकसद ये है कि स्मॉल अमाउंट की डिग्रेडेशन को भी ऐड करके आप अपने करंट वर्किंग मशीन लर्निंग मॉडल को, जो बड़ी रिलायबल वे के अंदर क्लासेस को क्लासिफाई करता है, उसको फूल कर सकते हैं। अब ये वाला सिनेरियो है ट्रैफिक का, कि जहाँ पे आप एक स्टॉप साइन के इमेज को करप्ट करते हैं और आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को फूल करते हैं और वो स्टॉप साइन को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है एज अ स्पीड साइन, जो कि 45 माइल्स पर आवर सपोज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जस्ट इमेजिन कोई भी ऑटोनोमस कार जो सपोज़ किसी स्कूल या किसी ऐसी जगह के पास से गुजर रही है जहाँ पे स्टॉप साइन है, उसको वहाँ पे रुकना चाहिए, और वहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल उसको बता रहा है कि ये स्टॉप का साइन नहीं है बल्कि 45 माइल्स पर आवर का साइन है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार तो ऑटोमेटिक चल रही है, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो स्टॉप साइन के ऊपर जहाँ पे इसको रुकना चाहिए वहाँ पे 45 की स्पीड से गुजर सकता है, जो कि किसी भी एक्सीडेंट का आउटकम हो सकता है। सो ऐसी सिनेरियो के अंदर ये जो एडवर्सल एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने पीछे एनिमल क्लासिफिकेशन में देखा, कि वहाँ पे चलें एज सच कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है यहाँ पे, तो किसी की जान भी जा सकती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर दैट इज़ दे आर क्रिटिकल। अब हम अटैक टेक्सोनमी की अगर बात करें, तो दो मेन क्लासेस ऑफ अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। वन इज़ डेटा पॉइजनिंग, जिसे कॉजिटिव अटैक भी कहा जाता है, और डेटा पॉइजनिंग टाइप के जो अटैक्स हैं वो मोस्टली लॉन्च किए जाते हैं ट्रेनिंग फेज़ के ऊपर। दैट मीन्स कि आप ट्रेनिंग स्टेज के ऊपर जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कर रहा है डिफरेंट पैटर्न्स को, डिफरेंट टाइप के डेटा को विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस, उस टाइम के ऊपर ट्रेनिंग फेज़ के अंदर आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न करवा दें एडवर्सरीज। अब वो डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी गिवन ट्रेनिंग सेट के अंदर अपनी तरफ से कुछ मेलिशियस इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह वहाँ पे स्टॉप साइन के इमेजेस थे, तो स्टॉप साइन के इमेजेस के अंदर आप अपने एडवर्सरीज इमेजेस को ऐड कर दें जिनके लेबल स्टॉप साइन ही हो, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज स्टॉप साइन के ना हो। सो दैट मीन्स कि लर्निंग टाइम के ऊपर जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल लर्न कर रहा है, तो सपोज़ उस स्टॉप साइन की जगह आप बहुत ज़्यादा इमेजेस स्पीड के डाल देते हैं 45 माइल्स पर आवर के, तो इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, वो ज़्यादा पैटर्न लर्न करेगा उस स्पीड के। तो इसका मतलब है कि आप लर्निंग टाइम के ऊपर ही अपने मॉडल को करप्ट कर देंगे। सॉरी, अपने नहीं, जो भी आप किसी मॉडल के ऊपर जाके अटैक करना चाह रहे हैं। और टेस्टिंग टाइम के ऊपर बहुत चांसेस है फिर कि वो मशीन लर्निंग मॉडल स्टॉप साइन को क्लियरली डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं हुआ उस टाइम के ऊपर। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि आप उसी डेटा सेट, उसी ट्रेनिंग सेट के अंदर से कलेक्शन लेते हैं, इन केस अगर आपके पास एक्सेस है, आप जानते हैं उस डेटा सेट को, और उस डेटा सेट के अंदर जो इमेजेस पड़े उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो अगेन उस मॉडिफिकेशन में नॉइज़ एडिशन भी हो सकती है, उस मॉडिफिकेशन में सर्टन टाइप की एडवर्सरीज हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। और थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि आप ट्रेनिंग इनपुट्स के लेबल ही चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल, लाइंस के जितने भी इमेजेस हैं जिनके आगे उनका लेबल लाइन लगा हुआ है, मैं उसको लाइन से हटा के कैट कर देता हूँ। सो एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग फेज़ के ऊपर जो पॉइजनिंग अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं उसके अंदर आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बीइंग एन एडवर्सरी, आप ट्रेनिंग सेट के अंदर कुछ मलिशियस इनपुट्स ऐड कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेट के जो कंटेंट्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप लेबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे जैसे मुझे एक मॉडल का पता है कि वो मल्टी क्लास जो क्लासिफिकेशन कर रहा है वो सपोज़ किन किन क्लासेस में कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे भी सपोज़ अगर मुझे एक्सेस है तो मैं लाइन के इमेजेस के अगेंस्ट जो आप कह लें लेबल्स हैं उनको कैट में कन्वर्ट कर दूं किसी वे के अंदर। तो इसका मतलब है कि मेरा मॉडल लाइन के तमाम इमेजेस को लर्न करेगा कि दे आर द इमेजेस ऑफ द कैट। तो इसका मतलब है कि आपने करप्ट कर दिया मॉडल को, या आपने सर्टन पॉसिबल वे के अंदर उस मॉडल को इन्फ्लुएंस किया ट्रेनिंग टाइम के ऊपर। सो
जब भी इस किस्म के अटैक्स लॉन्च किए जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉइजनिंग अटैक्स हैं या कॉजेटिव अटैक्स हैं जिनको आप ट्रेनिंग टाइप के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम के ऊपर आप ये मलिशियस सैम्पल्स जो हैं वो ऐड करते हैं खुद से या जो भी रेगुलर ट्रेनिंग डाटा वहाँ से लेकर भी, और जब तक सपोज़ आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आता, दैट मीन्स के लेबलिंग जो है वो या लर्निंग जो है वो पॉइजन नहीं होती, तब तक आप ये काम सपोज करते रहते हैं रेपिटेटिवली। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरीज ऑफ अटैक्स हैं उनको हम कहते हैं इवेजन अटैक्स, एक्सप्लोरेटरी अटैक भी इनको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। शो नहीं हुई। सॉरी। सो जो सेकंड कैटेगरीज ऑफ अटैक्स हैं इनको हम बोलते हैं इवेजन अटैक्स या एक्सप्लोरेटरी अटैक, और ये वो अटैक्स है जिनको टेस्टिंग फेज़ के ऊपर लॉन्च किया जाता है। दैट मीन्स कि ट्रेनिंग टाइम के ऊपर आपके पास एक्सेस नहीं थी डेटा की, डेटा सेट की, कि आप उस टाइप के अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो अब क्या करना चाहते हैं, अब आप ये करना चाहते हैं कि एक मशीन लर्निंग मॉडल जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है किसी टाइप की क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसको आप टेस्टिंग टाइम के ऊपर जाके जो है वो फेल करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इस किस्म की एडवर्सरीज जनरेट करना चाह रहे हैं, किस्म की एडवर्सरीज जो है वो उसको फीड करना चाह रहे हैं कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज हो और अल्टीमेटली जो है वो रॉन्ग आउटकम जो है वो जनरेट करे। उसके अंदर भी फिर दो टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉन टारगेटेड अटैक्स, एक को हम बोलते हैं टारगेटेड अटैक्स। उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे यू हैव ऑलरेडी ट्रेन मॉडल, और अब आप खुद से कोई नया सैम्पल जनरेट कर रहे हैं, कोई एडवर्सरी जनरेट कर रहे हैं, ऑडियो इनपुट वीडियो व्हाट्सएवर जो भी है, और अगेन जब तक आप अपने डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव नहीं करते, आप इस किस्म के इवेजन अटैक्स को जो है वो जनरेट करते रहते हैं। तो ट्रेनिंग टाइम के ऊपर हम पॉइजनिंग अटैक्स को लॉन्च करते हैं, टेस्टिंग टाइम के ऊपर हम इवेजन अटैक्स को लॉन्च करते हैं। अब ये जो ये अटैक्स हैं इनको फर्दर फिर हम दो और कैटेगरीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं इन जनरल, और इवन दोनों सिनेरियो के अंदर पॉसिबल है। तो उसमें जो पहला सिनेरियो है उसको हम कहते हैं नॉन टारगेटेड अटैक। नॉन टारगेटेड अटैक का जो पर्पस होता है वही होता है कि आपने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको जब भी कोई गिवन क्लास का इमेज दिया जाए तो वो उसकी क्लास को करेक्टली प्रेडिक्ट ना करे। सपोज़ 10 क्लासेस के ऊपर वो वर्क कर रहा है, तो बाकी 9 में से कोई भी क्लास उठा के उसको असाइन कर दे, वी डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन वो पर्टिकुलर क्लास उसको असाइन नहीं होनी चाहिए जिसका वो एक्चुअल इमेज है या वीडियो है या ऑडियो है, कुछ भी है। तो इस टाइप के जो सिनेरियोज हैं, इस टाइप के जो आप कह लें कि अटैक्स, उनको हम कहते हैं फिर नॉन टारगेटेड अटैक, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्च किए जाते हैं क्योंकि इसको लॉन्च करना थोड़ा सा ईजी है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। और एग्जांपल नीचे गिवन है कि आप एक मिलिट्री टैंक का इमेज है, उसके अंदर कोई पर्टर्बेशन ऐड करें, कोई करप्शन ऐड करें, और इस पर्पज़ के लिए कि आपका जो मॉडल है उसको कोई भी अदर क्लास असाइन कर दे जो कि मिलिट्री टैंक के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब जो दूसरे टाइप के अटैक्स हैं उसको हम कहते हैं टारगेटेड अटैक, जो कि ज़्यादा टफ हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं लॉन्च करना। और टारगेटेड अटैक में आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स या दो गोल्स हैं। पहले के केस में तो हमने देखा था कि एक ही गोल है कि वो क्लास असाइन ना हो। तो टारगेटेड अटैक के अंदर आपने इस तरह अपने क्लासीफायर को कंफ्यूज करना है, मिसलीड करना है कि वो जो भी उसकी ट्रू क्लास है उसको तो प्रेडिक्ट करे ही ना, बल्कि जो रिमेनिंग नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं उनके अंदर से भी कोई एक स्पेसिफिक क्लास को आप पिक करें और आप डिमांड करें या आप एक्सपेक्ट करें कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल उसको डिटेक्ट करता है एज दैट पर्टिकुलर क्लास, एक्स क्लास। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपका जो लाइन का इमेज था, मैं चाहता हूँ कि लाइन के इमेज को हर दफ़ा वो कैट के तौर पर प्रेडिक्ट करें। तो यहाँ पे मैं जो टारगेट लेबल है उसको फिक्स करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ वही स्पेसिफिक क्लास जो है उसको असाइन करे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जब भी हम उसको लाइन का इमेज दें। तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जिस टाइप के अटैक की हम बात करेंगे दैट इज़ अ टारगेटेड अटैक, कि जहाँ पे आप टारगेट क्लास स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यही क्लास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक टर्टल के इमेज को
करप्ट करें इस पर्पज़ के लिए कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल उसको प्रेडिक्ट करे एज अ क्लास ऑफ राइफल। ऊपर वाले सिनेरियो में हम क्लास स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, कोई भी क्लास हो जाती, लेकिन वो पर्टिकुलर क्लास ना होती जिसका वो इमेज है, वो नॉन टारगेटेड का हमारा ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इमेज को ऐसे करप्ट करना है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की टारगेट लेबल उसको असाइन करें। सो दैट्स वाई टारगेटेड अटैक को जनरेट करना ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू नॉन टारगेटेड अटैक। उसके बाद फिर हमारे जो एविजन अटैक्स हैं उसको फर्दर हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वाइट बॉक्स अटैक और दूसरे को हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स अटैक। अब वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स की जो टेक्सोनमीज़ है वो इनके टर्मिनोलॉजी की बेस के ऊपर ही है। वाइट बॉक्स हम नॉर्मली उस वक्त उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास चीज़ों की क्लैरिटी होती है, चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जिस तरह टेस्टिंग की डोमेन के अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोड आपके पास अवेलेबल होता है, कोड की विजिबिलिटी होती है, उसको देखते हुए आप टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हैं। और ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, कोड की विजिबिलिटी नहीं होती, फ्रंट एंड पे एक इंटरफेस होता है और आप सिर्फ रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर ही इनपुट्स को, टेस्ट केस को फीड करते हैं और आउटपुट को रिसीव करते हैं। तो वैसे ही वाइट बॉक्स अटैक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो अटैकर्स हैं उनके पास फुल फ्लेज नॉलेज होती है मशीन लर्निंग मॉडल की, कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय है, किस टाइप के पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेंड है, हाइपर पैरामीटर्स क्या है, ग्रेडियंट्स क्या हैं, ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है। और ये उस टाइप के सिनेरियो में पॉसिबल है जब आपके पास कोई ओपन एक्सेस टाइप के सिस्टम्स हों जहाँ पे किसी भी किस्म की चीज़ को हाइड ना किया जाए। तो यहाँ पे आपके पास बीइंग एन एडवर्सरी बड़ा इजी होता है कि आप डिफरेंट टाइप की मलिशियस इनपुट्स को जनरेट कर सकें, क्योंकि आपको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या पैरामीटर्स हैं आपके मॉडल्स के, तो किस टाइप के सपोज़ इमेजेस के ऊपर आप उसको कंफ्यूज कर सकते हैं या ट्रेनिंग टाइम के ऊपर किस तरह आप जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स अटैक्स के केस के अंदर यूज़र को ये प्रिविलेज नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा भी हो गया तो सिर्फ इतना सपोज़ पता हो सकता है कि इस टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल है, लाइक रेस्टनेट 50 मॉडल यूज़ हुआ है, लेकिन डिटेल्स ऑफ पैरामीटर्स क्या हैं, ग्रेडियंट्स, वेट्स, उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली कोई कस्टमाइजेशन है कि नहीं है, इस किस्म की डिटेल्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे अटैकर्स जो स्ट्रेटजी लॉन्च करते हैं वो ये करते हैं कि डिफरेंट टाइप की क्वेरीज जो है वो मॉडल को दी जाती हैं ताकि उस मॉडल के अंदर से डिफरेंट टाइप की नॉलेज गेट की जा सके। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मुझे किसी मॉडल के बारे में जेनेरिकली कुछ नहीं पता तो मैं डिफरेंट टाइप के इमेजेस उसको इनपुट दूँ, सपोज़ अगर वो इमेज बेस्ड मॉडल है, और जस्ट आउटपुट को चेक करूँ कि किस किस टाइप के लेबल्स वो जो है इमेज को असाइन कर रहा है, तो एटलीस्ट मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन तो आ गई कि ये मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो किस किस क्लासेस या किस किस लेवल के ऊपर ट्रेंड है। वैसे ही सर्टन सिनेरियो के अंदर आप कुछ स्कोर्स गेट कर सकते हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़फुल हो सकती है कि लेटर ऑन जब आपने कोई एडवर्सरी जनरेट करनी हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ लेवल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी जो ब्लैक बॉक्स टाइप के अटैक्स हैं इसको दो फर्दर कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं, और एक को हम कहते हैं क्वेरी बेस्ड अटैक्स और एक को हम कहते हैं ज़ीरो क्वेरी बेस्ड अटैक्स या ट्रांसफरेबिलिटी अटैक्स। जो क्वेरी बेस्ड अटैक्स हैं वो वही अटैक्स हैं जिसके ऊपर मैंने पीछे बात की है कि बीइंग एन एडवर्सरी आप मॉडल को सर्टन टाइप की कोई क्वेरी फीड करते हैं और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है उससे ऑब्टेन करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास प्रोबेबिलिटीज़ की भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास की भी हो सकती है। जब क्लास प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की बात आती है तो हम उसको कहते हैं कि ये स्कोर बेस्ड कोई अटैक आप लॉन्च कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप हर क्लास की कॉन्फिडेंस स्कोर को कंप्यूट करें। ऐसी जिस तरह हमने बात की थी, सपोज जिस तरह यहाँ पे एक सिग्मोइड टाइप का लेयर लगी हुई हो एंड पे, सॉफ्ट मैक्स टाइप की लेयर लगी हो एंड पे, और वो हमें बता रही हो कि 0.1% प्रोबेबिलिटी है इसकी। यहाँ पे जो भी क्लास के लिए ये नोट बना हुआ था, लाइन के लिए सपोज़ 0.1 है, प्लेन के लिए 0.6 है, सपोज़ कैट के लिए 0.2 है, हॉर्स के लिए। तो इस किस्म के प्रोबेबिलिटी स्कोर्स भी आप रिट्रीव करवा सकते हैं, और सर्टन सिनेरियो के अंदर सिर्फ आउटपुट क्लास की इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवा दी। इस टाइप के अटैक्स को हम कहते हैं डिसीजन बेस्ड अटैक्स। कैसे अटैक्स लॉन्च किए जाए कि आप आउटपुट क्लास को आइडेंटिफाई करवाएं। तो इस इन्फॉर्मेशन को फिर यूज़ करते हुए हम जो है वो डिफरेंट टाइप की एडवर्सरीज जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता हो कि ये जो मॉडल है ये कैट, डॉग, लाइन इनके ऊपर ट्रेंड है,
तो फिर मैं उसी टाइप की एडवर्सरीज़ को जनरेट करके अपने मॉडल को कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा। सेकंड जो सिनेरियो है ट्रांसफ़र बेस्ड अटैक्स या ट्रांसफरेबिलिटी अटैक्स की, उसके अंदर हम बीइंग एन एडवर्सरी कोई क्वेरी मॉडल को फीड नहीं करते, रादर आपका जो एडवर्सरी है वो एक सरोगेट सा मॉडल, जिसको कॉपी मॉडल भी कह सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट मॉडल भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली सारी की सारी ट्रेड्स नहीं पता तो आप एग्जैक्ट मॉडल तो जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट मॉडल आप जनरेट कर सकते हैं और उस सब्स्टिट्यूट मॉडल को ही ट्रेन करते हैं और ट्रेनिंग के लिए आप एडवर्सल एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं। अब ये जो एडवर्सल एग्जांपल्स हैं ये दो सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। एक सिनेरियो तो अगर आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि ये डाटा सेट है, एक्सेस भी है, तो आप उसी डाटा सेट को यूज़ करते हुए वो एडवर्सरीज जनरेट कर सकते हैं। इन केस आपके पास डाटा सेट की एक्सेस नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपको खुद से उन एडवर्सरीज को जनरेट करना पड़ेगा, डिफरेंट पॉसिबल टाइप के डेटा को उठा के ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है। तो ये जो ट्रांसफ़र बेस्ड अटैक्स हैं इसको हम ज़ीरो क्वेरीज बेस्ड अटैक्स भी कहते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद देखें, इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस किस्म का होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है कि हम जो भी सरोगेट मॉडल या जो भी सब्स्टिट्यूट मॉडल जिसको प्राइवेटली ट्रेन कर रहे हैं, अपनी बीइंग एन एडवर्सरी हम जिसको ट्रेन कर रहे हैं, तो पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक गूगल नेट का मॉडल है जो कि मैं कहता हूँ कि डिफरेंट एनिमल्स की को क्लासिफाई कर रहा है, मैं एक सरोगेट सा मॉडल बनाता हूँ, एक कोई भी मुझे नहीं पता था कि वो गूगल नेट मॉडल है, जो कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि एनिमल की क्लासिफिकेशन हो रही है। तो मैं कोई भी CNN का एक पकड़ता हूँ और उसको कस्टमाइज़ करता हूँ और कस्टमाइज़ करके एक सरोगेट सा या एक अल्टरनेटिव मॉडल जनरेट करता हूँ जो कि वही टास्क कर रहा है जो कि आपका गूगल नेट मॉडल कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो गूगल नेट है। तो दैट मीन्स कि मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल बनाना है, लेकिन उसका पर्पस सेम है कि जिस तरह वो सपोज़ मल्टीपल इमेजेस को क्लासीफाई कर रहा है एनिमल के, ये भी मल्टीपल इमेजेस को क्लासीफाई कर रहा है एनिमल के। अब इस मॉडल को सपोज़ मैं जो कि मेरा अपना सरोगेट मॉडल है, इसको स्पूफ करने के लिए, इसको फूल करने के लिए मैं जो भी एडवर्सल एग्जांपल जनरेट करूँगा और कुछ टाइम के बाद जब मुझे पता चलेगा कि मेरा मॉडल ये जो है सरोगेट वाकई फूल होना शुरू हो गया है, तो फिर मैं उन एडवर्सल एग्जांपल्स को लेके जब एक्चुअल मॉडल के ऊपर लॉन्च करूँगा तो फिर इसको कहा जाएगा कि दैट इज़ द ट्रांसफरेबिलिटी बेस्ड अटैक्स। और इसकी जम्पशन क्या है कि इवन दो आपका जो सरोगेट मॉडल है, आपका जो मॉडल है जो आप अपनी डोमेन में ख़ुद से आपने बनाया है, वो टोटली डिफरेंट है सपोज़ गूगल नेट से, लेकिन उस मॉडल के ऊपर आपने जो एडवर्सरीज जनरेट की थी उसको जब आप ट्रांसफ़र करेंगे गूगल नेट पे तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो गूगल नेट को भी फुल कर दे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो सेम टाइप के टास्क के ऊपर आपका मॉडल भी चल रहा था और आपने अपने मॉडल को भी कंफ्यूज किया उसी टाइप की एप्लीकेशन के ऊपर, उसी टाइप के टास्क के ऊपर। सो दैट इज़ द मेन assumption और थेरी बिहाइंड ट्रांसफरेबिलिटी बेस्ड अटैक्स, एंड दैट्स वाई कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती अबाउट द मॉडल जिसको आप जाके स्पूफ करना चाह रहे हैं या फुल करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट इमेज है ओरिजिनल किसी प्लेन का और जिसकी क्लास है वॉर प्लेन, और कोई भी एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और ऑब्जेक्टिव ये है बीइंग एन एडवर्सरी कि हम इस इनपुट इमेज को या इस मशीन लर्निंग मॉडल को इस वे के अंदर फूल करना चाह रहे हैं कि ये जो वॉर प्लेन का इमेज है इसको रिकग्नाइज ना कर पाए करेक्टली एज वॉर प्लेन। अटैक का जो नेचर है वो टारगेटेड भी हो सकता है और अनटारगेटेड भी हो सकता है। ऑब्वियसली जब अनटारगेटेड होगा तो हम चाहेंगे कि वॉर प्लेन के अलावा कोई भी क्लास उसको असाइन कर दें, और जब टारगेटेड होगा तो सपोज़ मैं चाहता हूँ वॉर प्लेन को वो डिटेक्ट कर दे एज ट्रेन और एज कार, तो वो फिर अगेन टारगेटेड बन जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है एडवर्सल अटैक इमेज की कि जहाँ पे कुछ कंटेंट के अंदर कुछ पिक्सल्स को मॉडिफाई किया गया या कुछ पिक्सल्स ऐड किए गए हैं। मॉडिफिकेशन इज़ बेटर वर्ड, क्योंकि पिक्सल की वैल्यूज तो एग्जिस्ट करती हैं हर लोकेशन के ऊपर और आप उन सर्टन पॉइंट्स के ऊपर जाकर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे भी सैलियंसी मैप का कॉन्सेप्ट कि पूरे इमेज के अंदर ना आपका बहुत सा कंटेंट ऐसा होता है जो कि कांस्टेंट सा होता है, और
जिसके ऊपर आपका मशीन लर्निंग मॉडल ज़्यादा रिलाई नहीं करता क्लासिफिकेशन के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कंटेंट होता है, वो एजेस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई सडन शार्प चेंजेस हो सकती हैं, वो कोई टेक्सचर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसके ऊपर आपका मॉडल ज़्यादा रिलाई करता है डिसीजन लेना, जिसके ऊपर जो है ना वो उस टाइप के डेटा के ऊपर, उस टाइप के कंटेंट के ऊपर डिसाइड करता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि ये वाला कंटेंट है उस इमेज के अंदर जो है वो डिसाइसिव फैक्टर बन सकता है, क्रिएट कर सकता है, तो फिर आप उन्हीं पर्टिकुलर कंटेंट्स को जाके मॉडिफाई करें, ताकि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो कंफ्यूज हो क्लास को डिसाइड करने में। सो दैट इज़ आप कह लें कि अ थीम बिहाइंड इट। सो हाउ टू फाइंड द एडवर्सियल इमेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन इमेज है एक्स, जिसको क्लासीफायर ने लेबल किया है। क्लासीफायर कुछ भी हो सकता है, एसवीएम है, रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क है, व्हाट्सोएवर। और उस इमेज को वो क्लास असाइन करता है क्यू। क्यू इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि उसकी टारगेट क्लास है या एक्चुअल क्लास है। तो क्लास ऑफ इमेज एक्स इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। अब हमने क्या करना है, हमने एक एडवर्सियल इमेज क्रिएट करना है, जिसको यहाँ पे वो एक्स सबस्क्रिप्ट एडीवी के नाम से लिख रहा है। और ये जो एडवर्सियल इमेज है, इसके अंदर सपोज़ एक टाइप की एडवर्सरी क्या है कि हम इसके अंदर कुछ डिग्रेडेशन ऐड कर दें, कुछ नॉइज़ का फैक्टर ऐड कर दें, कोई परटर्बेशन ऐड कर दें, जिसको वो ये डेल्टा की सिंबल से डिनोट कर रहा है। सो दैट मीन्स हमारा जो एडवर्सियल इमेज है एक्स एडीवी, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल इमेज प्लस सम सॉर्ट ऑफ परटर्बेशन जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हमारा बीइंग एन एडवर्सरी जनरेटर या क्रिएटर क्या गोल है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन एक्स जो कि हमारा ओरिजिनल इमेज है और एक्स एडवर्सियल जो कि एडवर्सियल इमेज है, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। इस हद तक मिनिमाइज़ किया जाए कि इवन उस मिनिमाइज्ड डिस्टेंस के ऊपर भी, या मिनिमाइज डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि दोनों इमेजेस विजुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेंगे। विजुअली आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, यही तो ऑब्जेक्टिव है। अगर विजुअली ही डिफरेंस फाइंड हो गया तो कोई भी देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये तो इमेज के अंदर कोई फ्लॉ है। तो विजुअली उसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस ना हो, बहुत माइनर डिफरेंस हो, स्टिल आपका वो जो एडवर्सरियल इमेज है वो एक्चुअल में आपके क्लासीफायर को स्पूफ कर दे, और आपका जो क्लासीफायर एक्चुअल में इवेंचुअली वो क्लास क्यू असाइन करने के बजाय उसको कोई और क्लास असाइन कर दे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टी, और टी यहाँ पे टारगेटेड अनटारगेटेड दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अगर तो टारगेटेड सिनेरियो तो इसका मतलब है टी यहाँ पे वो क्लास होनी चाहिए जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो क्लासीफायर है वो डिटेक्ट करे या प्रिडिक्ट करे। और टी अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नॉन टारगेटेड है, तो टी कोई भी अदर क्लास हो सकती है जो कि क्यू के अलावा आप कह सकते हैं कुछ भी हो जाए। सो मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन योर ओरिजिनल इमेज एंड योर perturbed image so that your classifier actually predict that adversarial or predict or perturbed image or any signal as a part of or as a label of t, and t is a label which is different than q जो कि एक्चुअल लेबल था। इन केस अगर आप इमेजेस को प्रोसेस कर रहे हैं और वो जो है उसकी टाइप डबल है, तो इसका मतलब है आप उसको 0 से 1 की रेंज में कहीं रखेंगे। सो दैट मीन्स के इस परटर्बेशन की एडिशन के बाद भी इमेज का जो स्केल है वो सेम होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे हम 8 बिट इमेज को प्रोसेस करते हैं तो उसका स्केल 0 से लेकर 255 तक होता है। 0 मीन्स ब्लैक, 255 मीन्स वाइट। तो उसका जो परटर्बेशन आपने ऐड किया उसकी एडिशन के बाद भी वो उसी स्केल के ऊपर होना चाहिए। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। ऐसे ही जैसे मैं अगर 255 के अंदर मैं 255 के पिक्सल के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 10 ऐड कर देता हूँ, तो 255 पे चली जाएगी। 265 जो है वो 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। तो इधर वो रोल बैक होके जाएगा। वैसे उसके डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स हैं। एक वे है कि रोल बैक होके आप 0 से आगे चले जाएं, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दें, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। सर्टन अदर केसेस के अंदर हम मिन मैक्स और डिफरेंट टाइप की और यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं इमेज की, तो उस टाइप की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। अब ये जो डिस्टेंस है कंप्यूट करते हैं, इसके लिए आप वही मैट्रिक्स या नॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जो हम पीछे भी देखते आए हैं, पिछले लेक्चर में भी देखे हैं। जिस तरह L1 था, हमने देखा था, जिसको मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। वो क्या था, सिंपली आप करस्पॉन्डिंग, अब यहाँ पे अगर मैं सिग्नल की जिसकी बात कर रहा हूँ, हम सपोज़ उसको इमेज कह लें, तो दैट मीन्स कि x1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज का पहला पिक्सल, और XADV1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो एडवर्सियल इमेज है या जो परटर्ब्ड इमेज है उसका पहला पिक्सल। उन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस लिया जाए। दैट मीन्स कि पिक्सल बाय पिक्सल आप डिफरेंस ले रहे हैं,
और टुवर्ड्स एंड आप तमाम के तमाम को सम अप करें, सो दैट विल बी योर L1 नॉर्म इन दैट केस और मैनहट्टन डिस्टेंस इन दैट केस। L0 क्या है? L0 सिंपली आपका जो है वो एक नंबर आपको प्रोवाइड करता है उसमें भी डिफरेंस ही, ये पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस ही है, पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस ही है, लेकिन वो एक नंबर आपको प्रोवाइड करता है कि कितने पिक्सल्स हैं जो कि चेंज हैं दोनों इमेज के अंदर। ऐसे जैसे मैं एडवर्सरी इमेज जो जनरेट करता हूँ, मैं ज्यूम करता हूँ कि मैं इसके अंदर सिर्फ 4 पिक्सल की वैल्यू जाके चेंज करता हूँ, सो दैट मीन्स कि 4 पिक्सल्स मेरे चेंज हैं या डिफरेंट हैं एडवर्सरियल इमेज में एज़ कम्पेयर टू माई एक्चुअल इमेज एक्स। तो L0 नॉर्म जो है मेरा इस केस में होगा 4। इसी तरीके से जितने पिक्सल चेंज है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा। इसी तरीके से यूक्लिडियन डिस्टेंस में अगेन पॉइंट बाय पॉइंट ही डिफरेंस आप कंप्यूट करेंगे, पहले पिक्सल का दूसरे इमेज के पहले पिक्सल से, दूसरे का दूसरे से, और कंप्यूट करने का फिर तरीका वही है कि स्क्वायर डिफरेंस और फिर सबको सम अप करके आप उसका अंडर रूट लेते हैं। सो दैट इज़ द जनरल, आप कह लें यूक्लिडियन डिस्टेंस कह लें, इसको मीन स्क्वायर एरर कह लें, एंड सो ऑन। और तीसरा जो हमने देखा था लास्ट टाइम भी, L मैक्स या L इन्फिनिटी नॉर्म, जो कि मैक्सिमम चेंज को रिपोर्ट करता है। तो इसको आप सिंपल एक मैक्स फंक्शन से डेवलप कर सकते हैं। अगेन इस मैक्स फंक्शन के अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो क्या है? हर पैरामीटर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वन पिक्सल लोकेशन एंड द सेम पिक्सल लोकेशन इन बोथ इमेजेस। फॉर एग्जांपल पहले केस के अंदर जो पहला पिक्सल है वो एक्चुअल इमेज में और जो एडवर्सरियल इमेज है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से दूसरे का दूसरे से डिफरेंस अप टिल nth पिक्सल का nth पिक्सल एडवर्सरी से डिफरेंस। और ये मैक्स फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके अंदर से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा डिफरेंस नोट होगा, रिपोर्ट होगा, वो उसको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो डिफरेंट पॉसिबल मैट्रिक्स हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस डिस्टेंस को कंप्यूट करने के लिए, जिसको आपने मिनिमाइज़ करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। सो हाउ एडवर्सरियल एग्जाम्पल्स आर जनरेटेड। उससे पहले हम एक जनरल मशीन लर्निंग मॉडल को देखें। हम कहते हैं कोई भी एक बिनाइन मशीन लर्निंग सिस्टम है जो कि करप्टेड नहीं है, तो उसमें हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए। अब लॉस किसके बीच में मिनिमाइज़ होता है? आपका जो टारगेट लेबल है और आपका जो प्रेडिक्टेड लेबल है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास गिवन डाटा है डी, जिसको मैं ट्रेनिंग डाटा बोल देता हूँ, और ये टारगेट वेरिएबल्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इस डाटा से। यहाँ पे इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी डाटा हो सकता है और उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स। हमने क्या करना होता है, हमारा क्या गोल होता है कि एक ऐसा हाइपोथेसिस फंक्शन डेवलप करें जो कि इस समेटिव या कम्युलेटिव लॉस को, अब ये लॉस किसके बीच में लॉस है? एच ऑफ एक्स आई। एच ऑफ एक्स आई, अब एच आपका हाइपोथेसिस है, आपका मॉडल है, आपका एल्गोरिदम है जिसको आप फीड कर रहे हैं ये एक्स आई इनपुट, और इवेंचुअली इसने जनरेट करनी है एक आउटपुट जिसको हम कहते हैं हमारी जो मशीन लर्निंग का मॉडल आउटपुट जनरेट कर रहा है, प्रेडिक्टेड आउटपुट। और उस प्रेडिक्टेड आउटपुट को फिर आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल लेबल से या आउटपुट से। तो डेफिनेटली जितनी प्रेडिक्टेड आउटपुट अपनी एक्चुअल लेबल के करीब तरीन होगी उतना ही लॉस की वैल्यू कम होगी। तो इसको ऑब्वियसली सम अप करते हैं तमाम सैम्पल्स के ऊपर, और सपोज यहाँ पे हम मल्टीपल हाइपोथेसिस को यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने शुरू में देखा था रिग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे, मल्टीपल हाइपोथेसिस फंक्शंस होते थे, और टुवर्ड्स द एंड सपोज वो हाइपोथेसिस फंक्शन जिसका ये कम्युलेटिव लॉस सबसे कम आ रहा है ट्रेनिंग टाइम के ऊपर, हम उसको कहते हैं कि दैट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन जिसको हमें लेके आगे चलना चाहिए। और टेस्टिंग फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, उसी ट्रेंड या लर्नड हाइपोथेसिस को या मॉडल को हम यूज़ करते हैं और उसमें टेस्ट डाटा को फीड करते हैं, और वो जो टेस्ट डाटा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है टी के वेरिएबल से। तो इसमें और उस मॉडल में अगर फ़र्क देखें तो सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे अब जो डेटा है वो बेसिकली चेंज हो गया है। पहले आप जो डेटा फीड करवा रहे थे वो डी का था पार्ट जो कि ट्रेनिंग सेट था, यहाँ पे हमारे पास टी वेरिएबल के अंदर का डेटा है जो कि टेस्टिंग सेट है। बाकी ऑब्जेक्टिव अगेन सेम है कि टेस्टिंग सैम्पल्स के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक्चुअल से कितनी क्लोज है, तो इसके लॉस को ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ऑब्वियसली हम चूँकि हाइपोथेसिस या मॉडल फिक्स कर चुके हैं, तो अब हमारा जो भी हाइपोथेसिस या मॉडल फिक्स हो गया था उसके ऊपर सिंपली हम लॉस को कंप्यूट करते हैं, और टुवर्ड्स द एंड हम सपोज अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है टेस्टिंग डाटा के ऊपर हमारा ये ट्रेन मॉडल। अब जब हम इस टाइप के मॉडल के ऊपर एडवर्सरी अटैक्स के ऊपर जाएंगे या लॉन्च करने की बात करेंगे तो दो मेन स्टेप्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे।
और पहला स्टेप क्या है कि हम जो क्वेरी इनपुट है उसको चेंज करेंगे। तो जो भी हमारी रियल इमेज है, रियल ऑडियो है, बिनाइन इनपुट है एक्स, उसको हम चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एक्स प्राइम में या एक्स एडीवी कह लें उसको। दिस इज़ द एडवर्सरियल सैम्पल और एग्जाम्पल। और उसके बाद हमारा जो दूसरा आप कह लें स्टेप होगा इसमें, वो हमारा अटैक गोल होगा। और वो क्या है, वो ये है कि हमारी जो प्रिडिक्शन आउटकम है एच ऑफ एक्स, दैट मीन्स कि ओरिजिनल इमेज के ऊपर हमारा जो मॉडल है उसकी जो प्रिडिक्शन है, अब वो वाई नहीं होनी चाहिए। वाई क्या थी, एक्चुअल आप कह लें लेबल या आउटपुट इस करस्पॉन्डिंग इनपुट के ऊपर। इसी तरीके से आपका जो लॉस फंक्शन है अब वो चेंज हो जाएगा। जो एक्चुअल लॉस फंक्शन था वो क्या था, एच ऑफ एक्स आई कोमा वाई आई, और जो कि हमारी एक्चुअल इनपुट के ऊपर हमें ये जनरेट करके दे रहा था। अब हमारी जो लॉस फंक्शन है बेसिकली वो वाई आई से रिप्लेस होकर वाई आई प्राइम हो जाएगी। इन केस यहाँ पे वाई आई प्राइम कोई स्पेसिफिक क्लास अगर फिक्स्ड हमने कर दी है तो फिर वो टारगेटेड अटैक बन जाएगा। अगर हमने इसको सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वाई आई प्राइम कैन बी एनी अदर क्लास जो कि वाई आई ना हो, तो फिर ये आप कह लें कि नॉन टारगेटेड टाइप का अटैक था। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि अब ये जो वाई आई है ये वाई आई प्राइम के इक्विवेलेंट ना हो। सो दैट मीन्स कि हमारी जो एक्चुअल क्लास है वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट ना करे, बल्कि कोई दूसरी क्लास प्रेडिक्ट करे। अगर वो क्लास हमने फिक्स नहीं की तो वो फिर ये अनटारगेटेड टाइप के अटैक्स होंगे, और अगर हमने क्लास फिक्स कर दी है तो फिर हमारे पास ये टारगेटेड अटैक बन जाएंगे। और जहाँ तक बात है ये बिनाइन से मलिशियस इनपुट जनरेट करने की, तो उसमें फिर अगेन डिफरेंट पॉसिबल चीज़ें हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट या सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो नॉइज़ का फैक्टर है कि नॉइज़ ऐड की जाती है, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो का कंटेंट हो। तो उस टाइप की पर्टर्बेशन ऐड की जाती है। लेकिन हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे भी हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं जो कि नॉइज़ के ऊपर बेस नहीं करते, बल्कि वो पिक्सल की वैल्यूज़ को किसी और वे में चेंज कर देते हैं, या सपोज़ नेगेटिव इमेज ले लेते हैं, या सम केसेस के अंदर पिक्सल की वैल्यू को भी चेंज नहीं करते बल्कि पिक्सल की वैल्यू को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब उसमें ट्रांसलेशन हो सकती है, किसी भी टाइप की ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो डिफरेंट पॉसिबल टाइप के आप कह लें एल्गोरिदम यूज़ करके आप बिनाइन इनपुट से कोई भी मैलिशियस इनपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो सम कॉमन एडवर्सियल अटैक्स जो कि लॉन्च किए जाते हैं उसको अगर हम देखें, उसमें नॉइज़ अटैक है जिस पर हमने ऑलरेडी बात की है। सिमेंटिक अटैक देखते हैं क्या होता है। फिज़िकल अटैक्स ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अटैक, उसके बाद फिर दो तीन अटैक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, लेकिन इसके ऊपर पूरे पूरे लोगों के रिसर्च थे, इसके ऊपर रिसर्च पेपर एग्जिस्ट करते हैं, मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। उसमें कार्लिनी वैगनर दो रिसर्चर थे, इनका अटैक था CW अटैक के साथ जो था ये फेमस हुआ। उसके बाद STADV अटैक, स्पेटली ट्रांसफॉर्म एडवर्सल अटैक, ये वो अटैक है जिसके अंदर पिक्सल्स की वैल्यूज़ तो चेंज नहीं की जाती लेकिन पिक्सल्स की लोकेशन चेंज की जाती है। और फिर उसके बाद वन पिक्सल अटैक, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, एक पिक्सल की वैल्यू को चेंज करके मशीन लर्निंग मॉडल को फूल किया जाए, एंड स्टिल दीज काइंड ऑफ मॉडल एग्जिस्ट। सो सबसे पहली वाली जो एग्जांपल है वो हम पीछे भी देखते आए हैं, नॉइज़ अटैक, जिसमें डिफरेंट पॉसिबल टाइप की नॉइज़ आप ऐड कर सकते हैं। और मैटलैब के अंदर IM नॉइज़ का फंक्शन है जिसके थ्रू आप नॉइज़ को ऐड कर सकते हैं। पाइथन के अंदर रैंड एन का फंक्शन है जिसके थ्रू आप नॉइज़ को ऐड कर सकते हैं। आप नॉइज़ इम्पल्स नेचर की ऐड कर सकते हैं, आप नॉइज़ गॉसियन नेचर की ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबल टाइप की नॉइज़ है जिसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और पर्पज़ ये है कि कोई भी हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसके अंदर नॉइज़ की पर्टर्बेशन ऐड की जाए, और इवेंचुअली हमारा वो जो सिग्नल है बेसिकली उसको हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिटेक्ट करे एज सम अदर काइंड ऑफ क्लास। लेकिन अब यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नॉइज़ ऐड की गई है कि इवेंचुअली विजुअली भी देखा जाए तो ये परसीवेबल है। तो हम नहीं चाहते कि इतनी क्वांटिटी की नॉइज़ ऐड की जाए। एक्चुअल में दैट क्वांटिटी शुड बी प्रिटी मच लेस एज़ फार एज कि विजुअली परसीव ना की जा सके। लेकिन इवेंचुअली वो लेस क्वांटिटी भी मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए डेफिनेटली एक चेंज के तौर पे रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि मशीन लर्निंग इवेंचुअली फीचर्स या नंबर्स के ऊपर ही ऑपरेट हो रहे होते हैं। सेकंड क्लास एक है सिमेंटिक अटैक्स की, और जो सिमेंटिक नेचर के अटैक्स हैं ये इसके ऊपर पेपर है ऑन द लिमिटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स इन रिकॉग्नाइजिंग नेगेटिव इमेजेस।
अब नेगेटिव इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है इमेजेस के अंदर वो क्या है कि इमेजेस की जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं 8 बिट इमेज की बात करूँ, एक सिंपल ग्रे स्केल इमेज की, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 255 की रेंज में लाई करती है, जहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक वैल्यू को और 255 रिप्रेजेंट करता है वाइट वैल्यू को। जितनी भी वैल्यूज़ 255 के करीब करीब हैं वो ग्रे के लाइट टोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी भी वैल्यू 0 के करीब करीब है वो ग्रे के डार्क टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ प्रीटी मच कॉमन। अब इमेज, नेगेटिव इमेज का पर्पस क्या है? नेगेटिव इमेज का मकसद है कि आप इमेज की ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ट्रावर्स कर दें। फॉर एग्जांपल 0 जो है वो मूव होके चला जाए 1 पे, और सॉरी 0 जो है वो मूव होके चला जाए 255 पे, 1 जो है वो मूव होके चला जाए 254 पे, वैसे ही 255 मूव होके आ जाए 1 पे, 254 या 254 मूव होके आ जाए 1 पे, 255 मूव होके आ जाए 0 पे। इन अदर वर्ड्स पोजीशन स्वैप हो जाए। तो जब भी हम इस किस्म का पोजीशन स्वैपिंग करते हैं बिटवीन पिक्सल वैल्यूज़ की एक्सट्रीम वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से आप जो है वो स्वैप कर दें, तो हमारे पास एक इमेज की ऐसी रिप्रेजेंटेशन आती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इमेजेस। नेगेटिव इमेजेस मोस्टली यूज़ किए जाते हैं मेडिकल डोमेन में एक्सरे टाइप के इमेजेस को एनालाइज करने के लिए। अक्सर होता क्या है कि हमारी जो ROI है, हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो छुपा होता है कहीं डार्क कंटेंट के अंदर जिसको विजुअली अच्छा देखा नहीं जा सकता। तो उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता है जब नेगेटिव में, तो आपका जो ROI है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें ब्राइटर कंटेंट के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे मोस्टली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगेन अपने मशीन लर्निंग मॉडल को स्पूफ करने के लिए, फूल करने के लिए, आप अगर सिग्नल को नेगेटिव कर दें, आप इमेज को नेगेटिव कर दें, एक नेगेटिव इमेज जनरेट कर दें, तो देन इवन देन उसको मिस क्लासीफाई करता है उस इमेज को। एक्चुअल में तो ये गोरिल्ला का इमेज था, लेकिन आपका मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पे इसको एक ऐसी क्लास में क्लासीफाई कर रहा है जो कि किसी एक डॉग की ब्रीड है। सो दैट इज़ द सिमेंटिक अटैक। उसके बाद अनदर वेरी कॉमन अटैक जिसको हम फिज़िकल अटैक्स बोलते हैं, और ये अटैक का नेचर ये है कि आप इमेज के अंदर पिक्सल्स की वैल्यू को डिस्टर्ब तो करते ही हैं, उसमें मोर और लेस क्या होता है कि फ़िज़िकली कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। अब सम सिनेरियोज़ के अंदर वो कोई एक कांस्टेंट टाइप का कलर भी हो सकता है जो कि आपने एक इमेज के अंदर जाके चिपका दिया। सम टाइम के अंदर कोई भी आप कह लें ऑब्जेक्ट आप उस इमेज के अंदर फिज़िकली ऐड कर देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि कार्गिनिया मेलिन यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ रिसर्चर ने क्या किया कि आर्टिफिशियल आई ग्लासेस पर्सन के फेस के ऊपर ऐड कर दी, और पर्पस क्या था कि जो फेशियल रिकग्निशन मॉडल्स हैं उनको स्पूफ किया जाए, उनको फूल किया जाए। तो यहाँ पे जो स्लाइड पे इमेज आपको नज़र आ रही हैं, जो टॉप रो है, इन टॉप रो के अंदर उन्होंने सिंपली क्या किया, ये आर्टिफिशियल सी ग्लासेस ऐड कर दी इनके फेसेस पे, और इवेंचुअली वो मॉडल क्या करता है कि इस पर्सन को रिकग्नाइज़ करता है एज दिस वन, इसको रिकग्नाइज़ करता है एज दिस वन, और इसको रिकग्नाइज़ करता है एज दिस वन। तो पहले 2 सिनेरियो देखें वहाँ तो उसने जेंडर भी डिफरेंट रिकग्नाइज़ किया कि एक मैन के फेस को वुमेन के फेस से मिला दिया, वुमेन के फेस को मैन के फेस से मिला दिया, और यहाँ पे मैन टू मैन ही है लेकिन एटलीस्ट नॉट द सेम पर्सन। तो इवेंचुअली आपका जो पर्पज़ है वो अचीव हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और आपने मशीन अपने फेशियल रिकग्निशन मॉडल को बेसिकली फूल कर दिया। और ये एक बहुत ही आप कह लें माइनर सा ही अटैक है कि एक इमेज के अंदर आपने कोई भी ऐसे, जैसे आप किसी भी एडिटिंग टूल के अंदर जाके एक इमेज के अंदर कोई चीज़ ही ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे गूगल के अंदर कुछ रिसर्चर्स ने किया, और सिंपल एक इमेज था यहाँ पे, जिस तरह बनाना का, एक टेबल के ऊपर बनाना पड़ा हुआ है जिसको क्लासीफायर बड़े स्ट्रांगली क्लासीफाई करके कहता है कि दिस इज़ अ क्लास ऑफ बनाना। उसके अंदर सिर्फ एक इमेज को ऐड कर दिया टेबल के इस सेगमेंट के अंदर, सिंपल एक पार्ट के ऊपर, उसको वही क्लासीफायर एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि दैट इज़ एन इमेज ऑफ अ टोस्टर। सो दिस शोज़ के सिंपली कुछ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, कुछ फिज़िकल कंटेंट इमेज के अंदर ऐड करके भी आप मशीन लर्निंग मॉडल को ईजिली फूल कर सकते हैं। उसके बाद अनदर काइंड ऑफ अटैक है जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। अभी जो आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अटैक है ये इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि जनरल जो हमारा मशीन लर्निंग का सिनेरियो होता है उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का कलेक्शन है वो एक ही
डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है, मतलब एक ही डाटा सेट है, उसके अंदर से हमने कुछ पोर्शन को ट्रेनिंग के तौर पे ले लेते हैं, कुछ को टेस्टिंग के तौर पे ले लेते हैं। तो आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अटैक क्या करता है कि वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डेटा सेट को यूज़ करता है टेस्टिंग टाइम के ऊपर, ऐसे जैसे आप क्रॉस कॉर्पोरा एवेल्यूएशन कर रहे हो। और क्रॉस, अगर आपने कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल कभी किसी पे काम किया, ट्रेन किया और कोई क्रॉस कॉर्पोरा एवेल्यूएशन का एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप नोट करेंगे कि मेजॉरिटी सिनेरियो के अंदर अगर आपका इमेज पहले एक ही डाटा सेट के ऊपर जो कि ट्रेनिंग टेस्टिंग आप कर रहे थे वो आपको 98% तक भी एक्यूरेसी दे रहा था, तो जब आप दूसरा डाटा सेट यूज़ करेंगे टेस्टिंग टाइम के ऊपर तो उसकी एक्यूरेसी ड्रॉप होगी, काफ़ी नीचे आ जाएगी, मे बी 50s में आ जाए, इवन बिलो 50। सो दिस इज़ वन रियल चैलेंज जो बीइंग अ रिसर्चर हम फेस करते हैं, और काइंड ऑफ ओपन प्रॉब्लम। इट्स प्रीटी हार्ड कि आप कुछ सिनेरियोज़ में कुछ डाटा सेट अगर ज़्यादा सिमिलर हों तो आप अच्छे रिजल्ट अचीव कर लेते हैं क्रॉस कॉर्पोरा पे, लेकिन ज़्यादा सिनेरियो के अंदर जब ख़ास तौर पर डाटा सेट में भी काफ़ी डाइवर्सिटी हो तो बड़े ही मुश्किल होती है उसको अचीव करने में। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारा एक मशीन लर्निंग मॉडल जो कि सिफार 10 के डाटा सेट के ऊपर ट्रेंड है, उसको हम टाइनी इमेज नेट के डाटा के ऊपर अगर टेस्ट करें तो वो भी काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा। तो इस किस्म के जो अटैक्स हैं जिसमें हम डिफरेंट एंटायरली डाटा सेट को यूज़ करते हैं टेस्टिंग टाइम के ऊपर, तो इस टाइप के अटैक्स को हम कह सकते हैं कि दीज आर आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स। तो यहाँ पे हमें इवन लाजमी नहीं है कि हमने कोई एडवर्सरी ही लाजमी जनरेट करनी है, यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो या नॉर्मल इमेज लेकर भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं या उसको रॉन्गली प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद CW अटैक, कार्लेनी वैगनर अटैक, ये इनका पेपर है towards evaluating the robustness of neural networks. So I just picked main parts here. और ये जो CW मेथड है ये एक आइटरेटिव टाइप का अप्रोच है अटैक का। देखें, दो टाइप की अप्रोचेज हैं, आगे हम वो शायद किसी स्लाइड में आ जाएगा। एक वन टाइम अप्रोच है कि जिसमें हमने देखा कि एक ही बार उठा के नॉइज़ ऐड की और एडवर्सरी जनरेट कर दी, और दूसरा होता है आइटरेटिव कि मल्टीपल आइट्रेशन में आपने एडवर्सरी जनरेट की। तो ये जो CW है ये एक आइटरेटिव नेचर का अटैक है जहाँ पे आप एडवर्सल एग्जांपल्स को जनरेट करते हैं मल्टीपल स्टेप्स के अंदर, मल्टीपल आइट्रेशंस के अंदर। अगेन आपका जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है वहाँ पे वो यही है कि आपने जो डिस्टेंस है एक्चुअल इमेज और एडवर्सल इमेज या जो भी सिग्नल है इनपुट और एडवर्सल सिग्नल, उसको इस हद तक मिनिमाइज़ करना कि उस मिनिमाइज डिफरेंस के ऊपर भी आपकी जो क्लास है वो आप उसको रॉन्गली प्रेडिक्ट करवाएं। सपोज T वाज नॉट द एक्चुअल क्लास, Q एक्चुअल क्लास थी, तो हम उसको T प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंस जितना माइनर लेकर जा सके, दैट मीन्स के परटर्बेशन बहुत ही ब्रीफ सी ऐड की जाए और उसी के ऊपर आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो फुल हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपने कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइप की एडवर्सरी ऐड की है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी कि बजाय इसके कि हम नॉइज़ को ऐड करें, तो नॉइज़ की एडिशन में आप बहुत से कंटेंट को ऐड करें, बहुत से पिक्सल की वैल्यू को मॉडिफाई करें। लेकिन वन पिक्सल अटैक को देखें जहाँ पे सिर्फ एक ही पिक्सल को आप मॉडिफाई करते हैं, या इवन स्पेक्ट्रली ट्रांसफॉर्म्ड अटैक को देखें जहाँ पे आप पिक्सल की वैल्यू को भी मॉडिफाई नहीं करते, सिर्फ लोकेशन को छेड़ते हैं। तो इवेंचुअली आप कह लें कि काफ़ी हद तक जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल को फूल कर देते हैं। इस पेपर में इन्होंने ये 3 डिफरेंट टाइप के टैक्स लॉन्च किए थे और उसमें 3 डिफरेंट टाइप के नॉर्म्स यूज़ किए थे, L0B, L2B और L इन्फिनिटी भी जो हमने पीछे देखे हैं। और उस टाइम के ऊपर 2017 में जब ये लॉन्च किए गए थे तो दे वर कंसिडर्ड प्रीटी मच स्ट्रॉन्गेस्ट एडवर्सल अटैक्स। और इसका एडवांटेज जो है, जो 2-3 एडवांटेज यहाँ पे मेंशन है, उसमें पहली चीज़ कि अगेन इन्होंने बहुत ही लो क्वांटिटी ऑफ परटर्बेशन की एडिंग के बाद भी काफ़ी सक्सेसफुल अटैक्स क्रिएट कर लिए थे, जिस तरह यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस था बिटवीन एक्चुअल इनपुट एंड एडवर्सल इनपुट। फिर उस टाइम के ऊपर जितने भी डिफेंस एल्गोरिदम से उनके ऊपर काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस थे, दैट मीन्स के उनको बाईपास कर देते थे। और जो तीसरी चीज़ है कि ये जो एडवर्सल एग्जांपल्स या इमेजेस इन्होंने जो लॉन्च किए थे, दे वर ट्रांसफरेबल अक्रॉस वेरियस डीप लर्निंग मॉडल्स। जो मैंने पीछे एग्जांपल दी थी आपको याद होगा, जब हम बात कर रहे थे कि हम एक ऐसा सरोगेट मॉडल ट्रेन कर लें जो वही पर्पस अचीव कर रहा हो जो कि एक्चुअल मॉडल कर रहा है। बेशक हमें पता भी ना हो कि एक्चुअल मॉडल है क्या, वाइट बॉक्स नेचर नहीं भी है, फिर भी हम
अगर अपने सरोगेट मॉडल को फूल करना शुरू कर दें अपनी एडवर्सरीज से, तो उन एडवर्सरीज को लॉन्च किया जा सकता है डिफरेंट टाइप के डीप लर्निंग मॉडल्स पे, और वो डीप लर्निंग मॉडल्स भी फूल किए जा सकते हैं। इन्होंने अपने मेथड को एमनिस के ऊपर भी इवेल्युएट किया, जो कि करेक्टर डाटा सेट है और डिजिट का डाटा सेट है, और सिफार 10 और इमेज नेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कम्प्रिहेंसिव डाटा सेट्स हैं। और बिट अबाउट द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, वो कहते हैं कि इमेज एक्स है और क्लासिफायर हमारा एफ है, जो कि एक वेक्टर आउटपुट जनरेट करता है वाई की। और यहाँ पे एक तो उन्होंने न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर्स को ही लिया एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और यहाँ पे हमारा जो वेक्टर वाई है, ये वेक्टर वाई सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है मल्टीपल क्लासेस की, और उसके अंदर से ऑब्वियसली जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी हाई है दैट इज़ द क्लास जो कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट कर रहा है या प्रिडिक्ट कर रहा है कि दैट इज़ द क्लास ऑफ आवर इनपुट एक्स। सो यहाँ पे उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ इक्वेशन से, आर्गूमेंट मैक्स ऑफ आई, मतलब जिस आर्गूमेंट का सपोज जिस तरह मेरे पास पीछे क्लासेस थी, सपोज 0 ये पहला नोड एक क्लास के लिए, दूसरा नोड दूसरी क्लास के लिए, तीसरा नोड तीसरी क्लास के लिए। सो दैट इज़ फॉर एग्जांपल फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ फॉर आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सपोज अगर ये मैक्सिमम कॉन्फिडेंस देता है या प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है 0.7 का, सो दैट मीन्स आई इज़ इक्वल टू 2 के ऊपर मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कोर मिल रहा है, एंड दैट शुड बी द क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर सैम्पल जो भी मेरे पास है, विच इज़ एक्स। तो वो कहते हैं हमारी जो करेक्ट लेबल है, जो ट्रू क्लास है, उसको अगर हम डिनोट करें सी स्टैटिक एक्स से, और दो किस्म के अटैक्स हम फिर लॉन्च कर सकते हैं, टारगेटेड और अनटारगेटेड, जिस पर हमने ऑलरेडी बात की है। टारगेटेड के केस में हमने एक तो एडवर्सियल इमेज जनरेट करना है जो कि सिमिलर हो एक्स से, वो दोनों में खैर करना है, लेकिन फ़र्क कहाँ है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि टारगेटेड के अंदर हमने ये भी देखना है कि हमारा जो एडवर्सियल की क्लास है वो क्लास ना हो जो कि एक्चुअल क्लास है। तो सपोज़ एक्चुअल क्लास अगर मेरे पास थी सी स्टैटिक ऑफ एक्स, तो सी ऑफ एक्स प्राइम सी ऑफ स्टैटिक एक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि इट कैन बी टी, और टी यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई भी स्पेसिफिक क्लास को। मैं ये नहीं कह सकता कि टी शुड बी एनी क्लास जो कि खाली सी स्टैटिक क्लास ना हो। टी शुड बी, सपोज जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी कि टी शुड बी द क्लास ऑफ कैट, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। एक्चुअल इमेज क्या था? लाइन का। हम चाहते हैं कि लाइन डिटेक्ट ना हो, लेकिन हम ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा लेबल डिटेक्ट हो, कौन सा टाइप डिटेक्ट हो। और जो अनटारगेटेड था उसमें हमारा सिर्फ यही पर्पस था कि हमारे जो एडवर्सियल इमेज की क्लास है और हमारे जो एक्चुअल इमेज की क्लास है वो दोनों बस डिफरेंट हो। हम नहीं चाहते कि वो एक स्पेसिफिक टाइप का लेबल टी हो जो उसको असाइन की जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लाइन को वो डिटेक्ट ना करे करेक्टली, चाहे अब उसको वो कैट बोले, डॉग बोले, कुछ भी बोले, पैंथर बोले, दैट इज़ फाइन विद अस। और इन्होंने मेरे ख्याल से इधर लिखा होगा, या इन्होंने सिर्फ टारगेटेड अटैक्स को फोकस किया था, क्योंकि टारगेटेड अटैक्स हमें पता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू अनटारगेटेड अटैक्स। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ अटैक है जिसको हम कहते हैं स्पेटली ट्रांसफॉर्म्ड एडवर्सल अटैक, STADV। और ये एक पेपर है, इस की ज़्यादा डिटेल्स भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्पेटली ट्रांसफॉर्म एडवर्सल एग्जाम्पल का पेपर है, और इनका फोकस क्या था? इनका फोकस ये था कि बजाय इसके कि हम पिक्सल्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करें, जो कि हम पीछे करते आए हैं, हम पिक्सल्स की वैल्यू को मैनिपुलेट करने के बजाय उनकी लोकेशन को मैनिपुलेट करते हैं, उनकी लोकेशन को चेंज करते हैं। हम ऐसे एडवर्सियल सैम्पल्स क्रिएट करते हैं जिसमें इमेज के अंदर जो पिक्सल वैल्यूज़ हैं हम उसको चेंज करने की बात नहीं करें, बस कि उसकी लोकेशन को मूव करने की बात करें। ऐसे ही जैसे मेरे पास एक इमेज हो, और सपोज़ मैं कहता हूँ ये एक रेक्टेंगुलर सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस रेक्टेंगुलर से ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से हटा के सपोज़ मैं इस पोजीशन पर ले आऊँ। सपोज़ मूव तो आप पूरे इमेज को ही करें अगर करना है, या ये दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सर्टन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करके मूव करें, या तो आप पूरे इमेज को मूव करें। पूरे इमेज को मूव करेंगे ऑब्वियसली यहाँ से कुछ डाटा आपका लॉस होगा, और इस पोर्शन पे अगर मेरी डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे कुछ नया डाटा आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जो नया डाटा आप इनको इंसर्ट करना पड़ेगा वो नॉर्मली आप यहीं की जो बॉर्डर वैल्यूज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर फिल करते हैं, और जो डाटा फिर यहाँ से लॉस हो गया वो तो फिर किसी काम का नहीं, वो तो गया।
सो दैट मीन्स कि इस टाइप के अटैक के ऊपर हम पिक्सल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के बजाय उसकी लोकेशन को मॉडिफाई करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं इस इमेज को दूसरे इमेज के साथ कंपेयर करूँ ओरिजिनल के साथ, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हो सकता है अब दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट हो, और उसकी डिफरेंस की वजह यह है कि सपोज़ यहाँ पे मेरी इंटेंसिटी कुछ एक थी जो मूव होकर अब यहाँ कहीं आ गई है, और पहले इमेज के अंदर यहाँ पे इंटेंसिटी की डिफरेंट वैल्यू थी, तो वो डिफरेंस एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम पिक्सल की वैल्यू को शिफ्ट करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। और उसमें भी ज़्यादातर केस के अंदर, सिनेरियो के अंदर, हम पूरे इमेज की पिक्सल की वैल्यू को शिफ्ट करने के बजाय एक स्पेसिफिक कंटेंट की वैल्यूज़ को शिफ्ट करवाते हैं। और वो स्पेसिफिक कंटेंट कौन सा हो सकता है? वो स्पेसिफिक कंटेंट वो हो सकता है जिस पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि इमेज के अंदर ऐसे सेलिएंट फीचर्स, ऐसे सेलिएंट ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आपका क्लासिफाइड डिपेंड करता है कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी क्लास की डिसीजन लेना, जिस तरह एजेस की इंफॉर्मेशन, टेक्सचर की इंफॉर्मेशन, ये ज़्यादा आपका क्लासिफाइड इन पर डिपेंड करेगा एज़ कम्पेयर टू सम कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन। कांस्टेंट पिक्सल की जो चल रही है उसके बजाय शायद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो वो डिफरेंट पॉसिबल हो सकता है। सो सच अटैक कैन रिजल्ट इन अ लार्ज एलपी डिस्टेंस। भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, L0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो वेरी करता है। और लार्ज डिफरेंस डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल भी है कि अगर आप ज़्यादा पिक्सल को मूव कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन वो कहता है कि स्टिल इमेजेस जो हैं वो विजुअली या परसेप्चुअली रियलिस्टिक होते हैं। अब ऐसे ही है कि मैं अगर एक रेक्टेंगुलर सी शेप है, इसको यहाँ पे मूव भी कर जाऊँ, तो रियलिस्टिकली अगर मुझे पता ना हो कि ओरिजिनली ये ब्लॉक यहाँ पे था, ये मूव करके यहाँ पे चला गया, तो मेरे लिए इसको जज करना बड़ा ही टफ होगा कि ये कोई रियलिस्टिक इमेज नहीं है। हाँ, सपोज़ अगर मेरा एक ओरिजिनल इमेज है जिस पे एक पोजीशन के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, और मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ उसका फेस काट के और उठा के उसको मूव करवा देता हूँ कहीं किसी और जगह पे, और उसका बॉडी पार्ट कहीं और खड़ा हुआ है, तो वो तो विजुअली आप बता सकते हैं कि इस इमेज के अंदर कुछ मैनिपुलेशन हुई है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सपोज़ पिक्सल को मूव कर रहे हैं कि आप एक तो बहुत ज़्यादा पिक्सल को मूव नहीं करते, और इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि विजुअली जो है वो डिफरेंस रिकग्नाइज ना किया जा सके, तो एज़ लॉन्ग एज ये रूल्स वायोलेट नहीं होते तो दे आर प्रेटी मच इफ़ेक्टिव, आप कह सकते हैं उसको। और इस टाइप की जो अप्रोच है उसका मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था कि जो पिक्सल वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लोकल ज्योमेट्री है इमेजेस की उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसकी डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ किया जाए। ऐसे जैसे मैंने बात की कि मैं इसका फेस उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो पूरी ज्योमेट्री ही डिस्टर्ब होगी ना उस पूरे ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर मैं सपोज़ उसका कुछ पोर्शन है जो थोड़ा सा मूव करवा देता हूँ, शिफ्ट करवा देता हूँ, कोई हाथ इधर था मैं उसको उठा के इधर ले आता हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि इसकी बॉडी के साथ ही हो, तो इस किस्म की चीज़ें हैं जिससे आप विजुअली तो एटलीस्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ मैनिपुलेशन हुई है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है उसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं किया जाता, उसको मिनिमाइज़ किया रखा जाता है, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। तो इन्होंने भी एमनेस्ट, सिफार 10 और इमेज नेट, इन 3 डाटा सेट्स के ऊपर अपनी अप्रोच को टेस्ट किया, और ये उसकी एक एग्जांपल भी दी कि कैसे स्पेटली उन्होंने कंटेंट को मूव करवा कर एक ऐसा डिजिट जो कि एक्चुअल में ज़ीरो था उसको प्रिडिक्ट करवाया या उसको डिटेक्ट करवाया एमनेस्ट के ऊपर जो भी मॉडल ट्रेन था कि वो ज़ीरो नहीं है बल्कि डिजिट 2 है। और यहाँ पे अगर गौर करें तो एक तो इस इमेज के अंदर स्मॉल पोर्शन को पिक किया है जिसको जूम अप किया गया यहाँ पे, और इस कंटेंट को मूव करवाया गया है। और ये वाला जो इमेज है या इवन ये वाला जो इमेज है वो शो कर रहा है यहाँ पे कुछ लाइंस। दीज लाइंस आर नथिंग बट नोन एज मोशन वेक्टर्स। मोशन वेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो ये बताते हैं कि अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन हो इमेज की, और ये मेरे पास एक मोशन वेक्टर है जो कि, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये इस तरह से एक मोशन वेक्टर है। तो ये मोशन वेक्टर शो क्या करता है कि एक्चुअल इमेज में ये पॉइंट पे सपोज जो मेरा पिक्सल था वो मूव होकर अब इस पॉइंट पे आ गया। अब इस मोशन वेक्टर की बेसिकली 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम खाली ट्रांसलेशन की बात करें तो ये जो यू आई और वी आई है, ये यू सपोज़ एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज़ मैं कहता हूँ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी जो है वो दूसरी डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे यू आई प्लस डेल्टा यू के यू में एक साइड के ऊपर आपने कितना चेंज किया। तो सपोज़ अगर मैं इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे आया हूँ, तो यहाँ पे मेरी रो भी चेंज हो रही है। सपोज़ एक या एक से ज़्यादा रो, सपोज़ मैं कहता हूँ ये रो 1 थी और ये रो 2 है, तो मैं रो वाइज भी नीचे आ गया, और ये मेरा कॉलम 1 था और ये कॉलम 2 था, तो मैं कॉलम वाइज भी आगे आ गया। तो मैं 1 1 से मूव होकर 2 2 पे आ गया। तो वहाँ पे मेरा जो डेल्टा यू ये भी चेंज हुआ, चेंज इन वन डायरेक्शन, एंड डेल्टा वी इज़ रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन अदर डायरेक्शन। तो सपोज डेल्टा यू इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डेल्टा वी इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और इस पिक्सल से उठ के मैं इस पिक्सल के ऊपर आ गया। ऑब्वियसली वी डोंट वांट कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा हो, मतलब इनका मोशन वेक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा होगी तो फिर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि या एटलीस्ट अगर हो भी तो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो या मूवमेंट हो, रादर देन कि उसके अंदर के चंद चंक्स की मॉडिफिकेशन, या चंद चंक्स की अगर रोटेशन है या आप कह लें डिस्प्लेसमेंट है, तो वो उस लिहाज से ही होनी चाहिए कि विजुअली उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड आपको नज़र ना आए। यहाँ पे एक एग्जांपल इमेज गिवन है। सबसे जो पहला इमेज है यहाँ पे माउंटेन बाइक किसी क्लास है, और क्लास इसीलिए है कि यहाँ पे कुछ राइडर्स हैं और जो कि इस बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो कहता है कि उसने ये अप्रोच जो स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्म्ड इमेज की अप्रोच थी इसको अप्लाई किया, और हर सिनेरियो के अंदर, फॉर एग्जांपल ये जो 3 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, इन सिनेरियोज में डिफरेंट आप कह लें कि डायरेक्शन या प्लेसेस के ऊपर इसने मूव करवाए सर्टन पिक्सल को। और सर्टन पिक्सल्स में जो मेजॉरिटी पिक्सल्स हैं वो कौन से हैं, वो वही पिक्सल्स हैं जहाँ पे आपका वो कंटेंट एग्जिस्ट करता है जिस कंटेंट की बेस के ऊपर मोस्टली क्लासीफायर जो है डिसाइड कर रहा है कि दैट कुड बी दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में वो गोल्ड फिश डिटेक्ट करता है क्लासीफायर, इस केस में वो कोई डॉग को डिटेक्ट करता है, इस केस में कोई कैट को डिटेक्ट करता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस किस्म की डिस्टॉर्शन के बाद, मतलब विदाउट ये जो यहाँ पे तो नज़र आ रहे हैं ना मोशन वेक्टर्स जो शो कर रहे हैं कि कितनी कितनी डिस्टॉर्शन कहाँ है, इसको शो किए बगैर अमेज़ॉन मैकेनिकल टर्क के ऊपर, जो कि काइंड ऑफ आप कह लें फ्रीलांसिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है, ऐसी जैसे आप वर्क है, और यहाँ पे क्राउड सोर्स लोग करते हैं जॉब्स को। तो उन्होंने बेसिकली डिफरेंट लोगों को रिक्रूट किया सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो एक्चुअल इमेज और वो वाले इमेजेस जो कि स्पेक्ट्रली ट्रांसफॉर्म थे उनमें उन दोनों को देख के बताया कि कोई डिफरेंस नज़र आता है कि नहीं आता। और जो यूज़र्स थे जो कि सेलेक्ट किए गए थे, उन्होंने देखने के बाद इस चीज़ को डिटर्मिन किया कि विजुअली आपके जो अटैक्ड इमेजेस ही हैं वो इमेजेस जहाँ पे स्पेक्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की है वो विजुअली स्टिल रियलिस्टिक हैं। मतलब कि उनको सपोज ओरिजिनल इमेज ना दिखाया पहले और सिर्फ इस किस्म के इमेजेस दिखाए जिसमें ऑब्वियसली ये मोशन वेक्टर्स नहीं थे, तो उनके लिए नेकेड आई से परसीव करना, जज करना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इसमें कुछ चेंज आया। अब वो जो बात थी ना इम्पोर्टेंस की कि कैसे पता चले कि किस कंटेंट को मूव करना है। अब ये भी नहीं है कि आपने सिंपली रैंडम उठा के इस पिक्सल को मूव करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे शायद एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी और शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के सेलियंसी मैप्स जनरेट कर सकते हैं इमेजेस के, और उसके मल्टीपल मेथड्स हैं। उसमें शैपले है, ये जिस तरह क्लास एक्टिवेशन मैपिंग फंक्शन है जो उन्होंने यूज़ किया है, और ये बेसिकली इस किस्म के जितने भी मेथड्स हैं ये करते क्या हैं, ये आपको ऐसी इमेज के कंटेंट्स हाईलाइट करके आपके सामने रखते हैं जो जिनके ऊपर आपका जो क्लासिफायर है वो मोस्टली डिपेंड करता है डिसीजन लेना, या वो कंटेंट या वो फीचर्स मोस्टली डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिए जाते हैं एक क्लास का आउटकम डिसाइड करने में। तो अब नीचे यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है उसमें ये ओरिजिनल इमेज था जहाँ पे मेजॉरिटी ये जो पोर्शन दिखाया गया एक इंफ्रारेड टाइप के कलर टोन से कि दिस इज़ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। सेकंड केस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, आप जब आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दी तो आपका जो क्लासीफायर है वो मिसलीड करेगा कि वो इस डोमेन को कंसिडर करेगा कि डिसाइड करने में कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्लास डिसाइड करने में। इस इमेज में वो तकरीबन इस रेंज को ज़्यादा देखेगा, इस इमेज में तकरीबन वो इस रेंज को ज़्यादा देखेगा। तो दैट मीन्स कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग या स्पेक्ट्रल जो डिस्प्लेसमेंट है पिक्सल्स की, उनको करने के बाद आपने क्लासीफायर
को फूल किया किस वजह से कि क्लासिफायर एक्चुअल जो ROI है या जो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि क्लास क्या हो सकती है, आपने उस कंटेंट को डिस्प्लेस कर दिया, आपने उसकी जगह चेंज कर दी। तो अल्टीमेटली उसने ऐसे रीजन को पिक कर लिया डिसीजन के लिए जो कि एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव या डिसाइडिंग के काबिल नहीं था, या उसकी बेस पे डिसीजन नहीं हो सकता था। उसके बाद अगेन ये एक और पेपर है, जैकोबियन बेस्ड सैलियंसी मैप अटैक डिटेक्शन। अगेन ये भी सैलियंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इन्होंने भी जो अटैक फैक्टर जनरेट किया वो जो था एक आइट्रेटिव नेचर का अटैक था। दैट मीन्स कि हर आइट्रेशन में उसने एक या एक से ज़्यादा पिक्सल में हर एक ही पिक्सल को क्लासीफाई मतलब चेंज किया, और अनटिल के कोई मिस क्लासिफिकेशन आप कह लें कि अचीव होगी, अक्कर होगी। और अगेन इन्होंने यहाँ पे भी फिर आप कह लें कि सैलियंसी मैप्स जनरेट किए। इन्होंने यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स को यूज़ किया सैलियंसी मैप जनरेट करने के लिए। जैकोबियन मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ फंक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की बेस के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज़ जनरेट करके देता है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट अ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इट्सेल्फ जो है रिप्रेजेंट करता है चेंज को। तो यहाँ पे जो एक 3D सी रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, इसमें जहाँ पे आपको ये सडन चेंजेस या पीक्स नज़र आ रही हैं ना, ये जो पीक्स वाला पोर्शन या कंटेंट है, ये वो पोर्शन या कंटेंट है जो कि आप कह लें कि ज़्यादा नोटिसेबल है या जो कि ज़्यादा डिसाइसिव है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर जाके इस कंटेंट को मॉडिफाई करें या चेंज करें तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है क्लासीफायर को मिस क्लासीफाई करवाने में, रादर देन कि हम इस किस्म के कांस्टेंट पैचेस या एरियाज़ की जो कंटेंट्स हैं उनको जाके मैनिपुलेट करने की बात करें। तो इसके ऊपर बेसिकली इनका जो था वो काम था। उसके बाद दिस वन इज़ वन पिक्सल अटैक विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, जो कि वाकई देखने में, क्योंकि एक पिक्सल इज़ नथिंग जब हम एक इमेज की बात करते हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में पिक्सल्स होते हैं, इवन डाउन सैम्पल करने के बाद भी। तो इनका जो काम है, सू एट ऑल 2019 का पेपर है, वन पिक्सल अटैक फॉर फॉलिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। इसका जो मेन थीम लाइन है या टारगेट लाइन है वो ये है कि कोई भी एक पिक्सल की वैल्यू को भी मॉडिफाई करके आप अपने क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल को मिसलीड कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं, और इवेंचुअली आपका जो मशीन लर्निंग क्लासिफायर है वो डिफरेंट क्लास को प्रेडिक्ट करता है। जैसे यहाँ पे नीचे मल्टीपल क्लासेस की एग्जांपल दी हुई हैं, और ये शिप का इमेज था, और वन पिक्सल अटैक लॉन्च करके 99% कार को डिटेक्ट कर रहा है। ये हॉर्स के बजाय फ्रॉग को डिटेक्ट कर रहा है विद वेरी गुड कॉन्फिडेंस स्कोर, ऑलमोस्ट 100%। ये एयरप्लेन को डिटेक्ट कर रहा है जो कि डियर था, और ये बर्ड था कोई जिसको फ्रॉग डिटेक्ट कर रहा है, ये डॉग था कोई जिसको वो कैट डिटेक्ट कर रहा है, और ये हॉर्स था जिसको वो डॉग डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन कम है, मे बी ये कोई 64x64 का हो, 128x128 का हो, इससे ज़्यादा हो, डिपेंड करता है। बट स्टिल वन पिक्सल को मॉडिफाई करके चेंज करके जो है वो क्लासीफायर को फूल करना, इट्स अगेन प्रीटी चैलेंजिंग। बट अगेन फिर वो पिक्सल जो है वो डेफिनेटली शुड बी सम पार्ट, जो भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, जो भी आपके ऐसे फीचर्स या ROI का पार्ट है उस इमेज के अंदर, उसके अंदर से ही ऑब्वियसली आप कुछ पिक्सल को मैनिपुलेट करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी या चांसेस हैं मिस क्लासिफिकेशन की। बट स्टिल दिस इज़ समथिंग विच शोज़ कि करंट जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है वो माइनर से माइनर मॉडिफिकेशन से भी आप उनको स्पूफ कर सकते हैं, आप उनको फूल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी ट्रस्ट द मशीन लर्निंग मॉडल। मतलब क्या ऐसे काउंटर मेजर्स या ऐसी चीज़ें लॉन्च की जाएं जो एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम कर सकें बिफोर योर मशीन लर्निंग क्लासीफायर मॉडल। ऐसी जैसे आप कोई इनपुट इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको डायरेक्टली वो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर आए, रादर एक पहले एक प्रोटेक्टिव सी लेयर हो, और उस लेयर
से गुजरने के बाद अगर तो वाकई जो है वो कोई एडवर्सरी भी थी, तो आपकी जो काउंटर मेजर या प्रोटेक्टिव लेयर है उसको कन्वर्ट कर दे, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, या उसके अंदर से वो एडवर्सरी निकाल दे। तो दो मेन इसके फेजेस हैं इसमें। पहला जो है वो एनसेम्बल्स है, डी नॉइजिंग एनसेम्बल्स। दैट मीन्स कि आपने मल्टीपल डी नॉइजर्स लगाए हुए हैं। अब डी नॉइजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नॉइज़ के इफेक्ट को ट्रंकेट करना। अब अगेन यू कांट नो एट द स्टार्ट कि किस टाइप की पर्टर्बेशन या नॉइज़ ऐड हो सकती है। तो इसका मतलब है हो सकता है आपको एक सीरीज़ ऑफ डी नॉइजर्स ऐड करने पड़े। सपोज गॉसियन डी नॉइज़र भी हो, इम्पल्स नॉइज़ का डी नॉइज़र भी हो, सर्टन अदर टाइप के नॉइज़ का भी डी नॉइज़र हो, और हर जब टाइप से वो गुजरे तो गुजरने के बाद जिस टाइप की भी अगर नॉइज़ उसके अंदर थी तो वो निकल जाए, और एक्चुअल आपको जो इमेज है वो काफ़ी हद तक जो आपका जो भी एडवर्सरियल इमेज था वो काफ़ी हद तक ओरिजिनल इमेज के क्लोज हो जाए। तो ऐसी ही यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, और यहाँ पे सपोज़ वो कहता है कि हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज था जिसके अंदर हमने कोई नॉइज़ इंजेक्ट की, और वो नॉइज़ इंजेक्ट करने के बाद ये करप्टेड इमेज में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक डी नॉइज़र लगा हुआ है विच इज़ नथिंग बट एन ऑटो इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर। आपको पता है इनकोडर आर्किटेक्चर के अंदर डाउन सैम्पलिंग कर करके एक टाइम के ऊपर लेटेंट स्पेस जनरेट की जाती है, और उसके बाद फिर अप सैम्पलिंग करके एक्चुअल आप कह लें इमेज की तरफ जाया जाता है। और अप सैम्पलिंग के टाइम के ऊपर ऑब्वियसली हर फेज़ में वो ना सिर्फ लेटेंट स्पेस की इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है बल्कि करस्पॉन्डिंग लेयर की इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करता है अप सैम्पलिंग को जनरेट करने के लिए। तो सपोज़ हमने यहाँ पे जो रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज जनरेट किया, व्हाट वी वांट कि ये रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज शुड बी एज क्लोज टू दिस ओरिजिनल इमेज, या इन अदर वर्ड्स जो रिकन्स्ट्रक्शन एरर है इन दोनों इमेजेस का दैट शुड बी मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि इस डी नॉइज़र ने क्या किया, ये जो एडवर्सरी हमने बीच में डाल दी थी या एडवर्सरियल इमेज आ गया था, इसको हमने क्लोज टू कर दिया बिफोर एडवर्सरी एडिशन का जो फेज़ था, जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल इनपुट है या एक्चुअल इमेज है। तो ये मल्टीपल सीरीज़ ऑफ डी नॉइज़र्स हो सकते हैं। हो सकता है ये गॉसियन के लिए लगा हो, इसी तरह कोई इम्पल्स नॉइज़ के लिए हो, तो सर्टन पॉसिबल टाइप की जो नॉइज़ेस हैं ताकि उसके अंदर से रिमूव की जाए। और उसके बाद फिर अगेन आपकी जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे भी एक एनसेम्बल टाइप की क्लासिफिकेशन हो। एनसेम्बल क्लासिफिकेशन का आइडिया है वहाँ पे मल्टीपल क्लासीफायर से कोई चीज़ प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो ऐसे ही जैसे क्लासीफायर 1 है वो भी उस इमेज को रिकग्नाइज़ करे, क्लासीफायर 2 भी रिकग्नाइज़ करे, 3 भी करे, 4 भी करे, और टुवर्ड्स द एंड एक मेजॉरिटी वोटिंग टाइप की स्कीम या स्ट्रेटजी लेकर आप डिसाइड कर लें कि फ़ाइनल आउटकम क्या हो सकता है। अभी जो वेरिफिकेशन सिनेरियो इसका एक बेनिफिट ये है कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि सपोज़ मैं कहता हूँ कि मल्टीपल टाइप की भी अगर डिग्रेडेशन थी तो आपका हर टाइप का डी नॉइज़र जो है वो इतना शायद इफेक्टिव ना हो कि हर टाइप की डिग्रेडेशन को बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर निकाल भी दे। तो उस सिनेरियो के अंदर किस जहाँ पे सपोज़ हम कहते हैं कि एक क्लासीफायर उसको रॉन्गली प्रेडिक्ट कर देता है, 2 कर देता है, लेकिन तीसरा चौथा पाँचवा भी अगर करेक्ट प्रेडिक्ट कर देता है, तो उसका मतलब है कि मेजॉरिटी वोटिंग में ये भी एक बेनिफिट है, ये भी एक फ़ायदा है कि एक आधा सपोज़ अगर वहाँ पे आपको डी नॉइज़र में करेक्ट टाइप की डी नॉइजिंग नहीं भी करके देता और वो कहीं मिस क्लासीफाई भी हो जाता है, तो जो बाकियों कैटेगरीज हैं या सिनेरियोज हैं वो उसको करेक्टली अगर क्लासीफाई कर लेते हैं तो सम हाउ कंपनसेशन हो जाती है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बेनिफिट जो कि एनसेम्बल टाइप के वेरीफायर्स को ऐड करने का मिल सकता है। तो देयर शुड बी अ डाइवर्सिटी इन बोथ द डी नॉइजर्स एंड द वेरीफायर्स ना, क्योंकि जिसने पीछे बात की कि हमें नहीं पता कि किस टाइप की नॉइज़ है, तो मल्टीपल टाइप की नॉइज़ को एड्रेस करने के लिए डी नॉइज़र्स हों और वैसे ही मल्टीपल टाइप के वेरीफायर्स हों, ताकि इवेंचुअली आपका जो एंड रिज़ल्ट है उसको आप कंसिडर कर सकें, या उस आपकी जो काउंटर मेजर की प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर उसके इफ़ेक्ट को जो है वो निगेट कर सके, जो भी जिस टाइप की एडवर्सरी आपका कोई भी अटैकर जो है वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है या जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि एक मशीन लर्निंग मॉडल को फुल करना ज़्यादा इजी हो सकता है किसी अटैकर के लिए, लेकिन अगर उस उधर ही एक मशीन लर्निंग की जगह एक एनसेम्बल टाइप का आर्किटेक्चर हो जहाँ पे मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी उसको बाईपास करने के लिए, उसको फुल करने के लिए। तो डाइवर्सिटी जो है आपको डी नॉइज़र्स में भी चाहिए और डाइवर्सिटी आपको एनसेम्बल क्लासिफिकेशन की साइड के ऊपर भी चाहिए। सो
दैट वाज टुडेज़ लेक्चर ऑन एडवर्सरियल मशीन लर्निंग। इसमें आपकी जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं।